हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 यानी कि एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहली बात यह है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए और त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि आप चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जब भी ऐसे प्रश्न मिलता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें और पूछते साइन सी, साइन ए, कॉस सी, ठीक है ना, कॉस ए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपका जो है ना, हर बार आपका नजरिया बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो हमारा कंफर्म हो गया एच है, ठीक है ना, इसका कभी हेर फेर नहीं होगा, ये हमारा एच है, ठीक है ना। एच मीन्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, कर्ण, ठीक है ना। चलिए, तो हमें निकालना क्या है, साइन सी। क्या निकालना है, साइन सी। मैं बताता हूं साइन के लिए क्या होता है, पी बटे एच। पी सी, सी के लिए पी क्या होगा, मैंने बताया कि सी की बात कर रहा है तो सी के सामने वाला पी होगा, यानी कहने का मतलब जो पी होंगे वो क्या होंगे, तीन होंगे। क्या होंगे, तीन होंगे। और एच के लिए कभी भी बदलाव नहीं होगा। तो ये हमारा था फर्स्ट आंसर। और सेकेंड के लिए मैं देख रहा हूं, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में साइन ए। क्या है, साइन ए। और इसमें भी साइन ए पी बटे एच होगा ना। चलिए, तो पी, अब ए के लिए पी, मैंने बोला कि जो है ना ए के लिए जब पी सेलेक्ट करने की बात की जाती है तो हम लोग ए के सामने वाला ये जो पी दिख रहा है ना, ये वही पी बन जाता है हमारा, ठीक है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें लंब निकालने के लिए दिए गए कोण के सामने वाले भुजा होता है, यानी कोण ए की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ए की चर्चा कर रहे हैं कि ए के सामने वाला पी होगा। और एच आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। आइए, हमारे पास जो थर्ड है वो थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास जो है यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है ना, cos सी। क्या है, cos सी, cos सी, जिसको हम लोग b बटे एच कहेंगे। क्या कहेंगे, b बटे एच। मैंने बताया तब, है ना, कुछ भोला बटे हरी, इस तरह के, ठीक है ना। तो भोला, ये भोला बम बम बोले कहाँ पे है, वो तो देवघर में है, यहाँ पे ढूंढ रहा होगा। चलिए बी, तो जैसे कि यहाँ पे सी की बात कर रहा हूं तो सी के सामने वाला ये पी हो गया और ये एच हो गया, तो बी हमारा क्या हो गया, चार। यानी इसका आंसर क्या होगा, 4/5। एच तो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, हमारे पास अगला जो पॉइंट देख पा रहे हैं वो है कॉस ए। क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के लिए आपको पहले कॉस ए के लिए बी बटे एच होगा और ए के लिए पी ये होगा, लेकिन बी हमारा ये होगा, यानी 3/5। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे ही बनाए जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ, तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं, एकदम सेम प्रश्न है ना। तो चलिए, हम लोग को जो क्वेश्चन कह रहा है नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। अब देखिए, जब टेन थीटा की बात आता है तो टेन थीटा जो होता है पी बटे बी होता है। क्या होता है, पी बटे बी। मैंने पिछले वीडियो में इसको बढ़िया से समझाया हूं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। पी, अभी मैंने बोला थीटा, थीटा है ये, थीटा के सामने वाला पी है ना, जो कोण एक्स्ट्रा दी है, तब पी हमारा है 4 और बी, तो बी हमारा ये होगा क्योंकि लॉन्ग, ये तो हमारा हो गया ये सबसे लंबी भुजा, लंबी भुजा कर्ण होता है यानी एच होता है, तब भी हमारा 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह कॉस सी, ठीक है, सी का या थीटा का, यानी इसी पे चर्चा कर रहा है, इसी कोण पे, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू जो भी है उस वही रहेगा। बस ये देखिए, इसमें बी बटे एच होता है, तो बी जो होता है वो cos सी के लिए, ये cos सी के लिए पी है तो बी ये है, ठीक है ना। तो बी हमारा 3 हो गया और एच हमारा जो है वो हमेशा यही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रश्न आप बना सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, आप क्या क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वही चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, साइन थीटा, टेन थीटा और टेन ए माइनस कॉट सी। तो सबसे पहले देखिए, ये समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो है ना
हमारे पास फर्स्ट पार्टनर अवेलेबल है, सेकंड यहाँ अवेलेबल है, थर्ड हम लोग को चाहिए। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की जरूरत है। न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा ना भैया। देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, जैसे कि आप लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पता है? पाइथा, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC का मान देखिए 13 है तो 13 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है? देखिए 12 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक 6 9 1 4 4, इसका स्क्वायर होता है ना BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 6 9 घटा 1 4 4 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। यहाँ पे घटेगा तो आएगा 25, जो आप है ना लिख सकते हैं BC का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होता है और BC का मान होता है, क्या हो जाता है BC का मान? अब डायरेक्ट लिखिए ना यहाँ, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। यानी कि हमारा निकल गई है 5 सेंटीमीटर। सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि यूनिट में नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो फर्स्ट प्रश्न था वो क्या था? देखिए साइन थीटा, क्या था? साइन थीटा P/H होता है। थीटा के लिए P हो गया 5 और H हो गया हमेशा वही सबसे लंबी भुजा 13। चलिए टेन थीटा, टेन क्या होता है? P/B, P हमारा वही हो गया 5 और B हमारा हो गया 12, यही बचता है ना। अब आइए 3 नंबर प्रश्न में कह रहा था tan A माइनस cot C। चलिए tan A का मतलब P/B और cot C, cot का मतलब होता है B/P। सर P क्या होगा? A के लिए जो होगा, A के लिए P यही होगा 5 बटे और B यही होगा 12, ठीक है। और इसके लिए जो हो जाएगा B, देखिए C के लिए जो B होगा, C के लिए P ये होगा तो B यही होगा, यानी 5 बटे और 5 बटे ये B हो गया, है ना। C के लिए B ये हो गया तो ये हो गया P, यानी 12, इसमें जाएगा तो क्या होगा? 0। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है 4 का, ये ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। यानी कह रहा है एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी समकोण है। बनाने के लिए परेशानी तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए मैं बना दे रहा हूँ। देखिए एक त्रिभुज ले लिया हूँ, इस त्रिभुज का नाम ABC डाल देंगे, लेकिन ध्यान यही रखेंगे ये साहब क्या कह रहा है? कह रहा है साहब कि B जो है वो समकोण है, यानी जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां पे B रख दीजिए, मैंने रख दिया। अब आपका मर्जी चलेगा दोस्त, जहां पे रखना रख दीजिए ना। देखिए मैं यहाँ A यहाँ C, आप चाहे तो A ऊपर C नीचे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है AB का मान जो दिया हुआ वो 24 सेंटीमीटर, ये है ना AB 24 सेंटीमीटर, और कह रहा है BC का मान जो है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। अरे भाई मान तब ज्ञात होगा जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों रहेगा। इसमें देखिए दिख रहा है क्या साहब जी? नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह लग गया ना इसमें। तो चलिए प्रश्न का चिन्ह जब लग गया तो इसको कैसे करते हैं? तो ये है क्या, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? H, यानी कि आप क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, है ना। चलिए तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ट्रिक का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से इसी की मदद लेंगे, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ शुरुआत किया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था? बोला था कि समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा है ना, आप लोग दिख रहा है बड़ी भुजा क्या है? AC का स्क्वायर, है ना। वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये प्रमेय याद हो जाएगा, आप मेरे साथ बार बार बोलिएगा। तो ये प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर है in the right angle triangle the square of the longest side that means hypotenuse is equals to square of remainder smallest two two sides like this AB and BC। चलिए तो AC का स्क्वायर क्या है? आप देख पा रहे हैं AC का स्क्वायर कुछ है ही नहीं, एकदम शांति से पड़ा हुआ है। रहने दीजिए। AB का क्या मान दिया हुआ 24, तो 24 का स्क्वायर कीजिए ना। BC का मान क्या दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए AC है तो इधर शांति रहेगा, कुछ है ही नहीं इनके पास है। जो है ये दोनों के बदौलत है। ये 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 49। चलिए AC का स्क्वायर, चलिए दोनों को जोड़िए कितना होता है 625। अब AC इधर जाएगा स्क्वायर तो इधर क्या हो जाएगा रूट में 625। तो दोस्तों आप लोग वर्गमूल निकालने जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं शीघ्र ही आपके लिए वर्गमूल का भी टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 25, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 रहता है ना, यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, कहते हैं कि 2 है ना, 2 समान संख्या उसके अंदर में गुना है तो एक संख्या बाहर निकाल दी जाती है, तो एक निकाल लीजिए काम हो जाएगा। तो यानी कि ये जो निकल गया ना साहब प्रश्नवाचक नहीं रहा, ये 25 है, ये 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर दिया होता हम लोग भी सेंटीमीटर ले लेंगे, यूनिट दिया हुआ रहेगा तो यूनिट ले लेंगे। पर क्या इससे निकालने से काम हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा काम नहीं हुआ। हमारा मेन काम ये रहा। इसके लिए मैं अब लिखूंगा क्वेश्चन नंबर ए। देखिए क्या कह रहा है, साइन ए डॉट डॉट मीन्स पॉइंट नहीं, मल्टीप्लाई मतलब गुना। चलिए कॉस साइन के लिए पता है ना P बटे H होता है, कितना बार बोले P बटे H होता है, P बटे H, ठीक है। और कॉस कॉस के लिए क्या होगा B बटे H। कहने का मतलब अब P आपको समझना पड़ेगा ना, यहाँ पे A पे चर्चा कर रही है, ये देखिए ये है, इसके लिए ये बन जाएगा आपका P, ये क्या बन जाएगा P। तो लिख दीजिए ना 7, H कभी नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा B। B A की बात करें ना, A के लिए P ये होगा, H ये होगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा करेक्ट B वही होगा जो अभी हमने लिखा, और H हमारा क्या होगा। तो क्या अब आप इसको कर सकते हैं क्या? अगर आप गुना करेंगे 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, मतलब हाथ में 2 रहा, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी 168। 25 गुना 25 करेंगे तो क्या होगा 625। ये हमारा था फर्स्ट इसका आंसर। अभी हम लोग आएंगे और चर्चा करेंगे बी में, वो होगा साइन सी डॉट कॉस सी। देखिए साइन है तो P बटे H है, कॉस है तो B बटे H है, ठीक है ना। बार बार मैं लिख दे रहा हूं, C के लिए P है, C के लिए P तो यही बनेगा ना। हाँ H बदलेगा क्या? नहीं भाई वो तो कभी नहीं बदलेगा। ये जो है ना एकदम माउंट एवरेस्ट की तरह है, एकदम पड़ा हुआ है, तब से पड़ा हुआ एक ही जगह, हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। एकदम मजबूत दीवार की तरह, जहां एक बार पड़ गया वही रहता है। बी देखिए क्या होता है, सी के लिए P ये है तो बी तो यही होगा ना। कहने का मतलब ये 7 और ये तो साफ अजर है, अमर है। करेंगे तो क्या होगा 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 2 16 और यहाँ तो 625 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं। तो देखिए 4 का जो सेकंड है यानी क्वेश्चन, वो आप देखिए क्या कह रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री, मतलब हाँ भैया इसी पे चर्चा करना होगा। पहले आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि सी 90 डिग्री जहां बनेगा वहीं रहेगा, बाकी आप जहां रखना है रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे मैंने ए बी सी रख दिया, लेकिन सी वही रखे जहां पे होगा। चलिए तो इतना तो चर्चा हो गई। अब देखिए ए बी का मान 29 इकाई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 29 इकाई हो गया है ना। चलिए दूसरा बी सी का मान 21 इकाई है, बी सी का मान 21 इकाई है। हम लोग को कह रहा है कि ए बी सी की जगह पे थीटा यानी बीच वाला जो है ना साहब,
यहाँ है ना, तो यही है हमारा थीटा। मैंने थीटा बोला, थीटा नहीं, ध्यान से बोलिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो हम लोग का ये निकालना है और ये निकालना है, और उससे पहले हम लोग को ये साहब को निकालना है, ये प्रश्नवाचक वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। तो दोस्तों पाइथागोरस ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें बड़ी भुजा तो ए बी ही है ना, बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। देखिए ए BC का मान दिया हुआ है तो इधर कर लेंगे, है ना, दिया हुआ तो इधर कर लेंगे। AB का मान क्या दिया हुआ है, 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। AC का मान कितना है, कुछ है ही नहीं, इसी के लिए तो हम लोग चल रहे हैं। BC का मान दिया हुआ है 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। सपोज आपको 29 का स्क्वायर नहीं आता, मान लीजिए नहीं आता, मानने में क्या है, शॉर्ट वीडियो का इस्तेमाल करिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने 1 से 100 तक की संख्याओं को ये शॉर्ट में करने के लिए बताया हूँ। यहाँ मैं आपको लॉन्ग को लॉन्ग मेथड बताता हूँ। लॉन्ग देखिए 9 गुना 9 करेंगे 81, 8 आएगा, 9 में 18, 8 26 होगा, ठीक है ना। उसी तरह 2 गुना 9 करेंगे तो 18 होगा, 2 दूनी 4 होगा तो 5 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ 8 आएगा, यहाँ 814 के 4 आएगा, और यहाँ पे 5 2 7 आएगा। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया मैंने क्या लाया, ठीक है ना। 8 4 1, और AC रहने दीजिए, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये तो आप जानते ही होंगे शायद, यहाँ 4 4 1 आएगा, ठीक है। चलिए 8 4 1, ठीक है, माइनस ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, 4 4 1 माइनस में होगा तो इधर AC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा 400, और यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर। और अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं 400, तो यहाँ हो जाएगा AC, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ना। अब 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 गुना 20, है ना। मैंने अभी बताया कि यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, तो एक बाहर कर लीजिए डायरेक्ट, है ना। 20 बराबर AC, या AC बराबर क्या हो गया 20 इकाई। क्या ये पता चल गया ना, ये 20 है। अब सारा काम हो जाएगा, आप कहें तो रफ वाला साइड को जगह मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए हमें जो निकालना था वो हमारा पॉइंट जो है उसी पे चर्चा करेंगे। ए नंबर में क्या निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये आप लोग को होमवर्क के तौर पे छोड़ दूंगा, जो आप करेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉस कॉस क्या होता है, बी बटे एच। तो हमारे पास थीटा है ना, तो थीटा के लिए ये हमारा पी बनेगा, सामने वाला एकदम पी, तो ये हमारा बन जाएगा बी, यानी कि बी बटे एच होता है, तो यानी 21 बटे एच तो हमारा 29 ही होगा ना, इसका स्क्वायर। साइन होता है पी बटे एच, तो साइन क्या है, देखिए पी तो इसके लिए थीटा के लिए पी यही होगा ना, तो 20 बटे 29 का। चलिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 है, यहाँ 841। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 400 और यहाँ पर 841। देखिए दोस्तों 841 841 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो वही आएगा। तो अगर नीचे बराबर होता है तो आप लोग को याद है ऊपर में जो भी है नॉर्मली प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा जोड़ने के बाद 841 है, यहाँ भी 841, और अगर इसको इसको कट करेंगे तो 1 टाइम में कटेगा, यानी एक आपका यानी 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 5 में नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के मान को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो उसके लिए साइन थीटा के लिए हमको ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए ये हम लोग को अभी पता नहीं है फिलहाल, तो पता कैसे करेंगे सर। देखिए ये जो है अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, एबीसी में देखिए दो भुजा बराबर है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है यानी समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की अगर शीर्ष से कोई लंब डाला जाता है ना तो एकदम बराबर बराबर में बांट देता है, यानी 5 5 में बांट दे, यानी ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, ये निकल जाएगा आपस में, है ना। चलिए तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, मैंने डी मान लिया, ठीक है, आप भी मान सकते हैं। क्या हो जाएगा ए डी, है ना, एडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा एबी का स्क्वायर में से छोटी भुजा ये बीडी का स्क्वायर को घटा दिया जाएगा, है ना।
इसी से निकल जाएगा, ये भी पाइथागोरस प्रमेय है, माइनस वाला इधर आएगा प्लस ही में होगा ना फिर। एडी का मान कितना है, कुछ नहीं है, रहने दीजिए। एडी का स्क्वायर, एबी का मान है 13 का स्क्वायर और बीडी का मान है 5 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 होगा, और बीडी का करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। यानी ए डी का मान क्या हो जाएगा, इतना में से इतना करेगा तो इतना होगा, और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एडी यानी 144 का रूट तो आपको पता ही होगा, है ना, क्या होता है, 12 होता है। यानी कि ये 12 निकल गया है। अब आप आराम से निकाल लीजिए। फर्स्ट में कह रहा है साइन थीटा, क्या कह रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच, और थीटा के लिए ये हो गया आपका पी, पी मतलब 12 और एच का मतलब ये साहब हमेशा जो पहले से देख रहे हैं। दूसरा नंबर आइए कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए बी बटे एच, और थीटा के लिए जब बी ये हो गया तो बी क्या हो जाएगा, 5। अब एच कभी बदलने वाला है नहीं। आइए लास्ट टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी। तो पी बटे बी यानी कि पी का मान कितना हो गया, पी का मान हो गया है, थीटा के लिए पी का मान तो वही था 12 और बी का मान 5। तो दोस्तों त्रिकोणमिति को आसान बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको बनाने में काफी सुविधाजनक होगी। तो आप जहां भी है अच्छे से रहें और अपने टारगेट के पीछे लगे रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।